नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पी के एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई लाइब्रेरी भर्ती 2023 की। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जो नई लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है। 17/6/2023 को क्या है, ये नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है। एम्स रायपुर द्वारा क्या है, ये जो आपका लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके अलावा भी आपकी क्या है, लाइब्रेरियन के अलावा बहुत सारी पोस्ट है, यानी टोटल 358 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है वो एम्स रायपुर द्वारा निकाला गया है। बात करते हैं लाइब्रेरियन की, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया आपके। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की पोस्ट है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की ये पोस्टें हैं। ग्रुप बी के लिए पोस्ट है। पे लेवल जिसका 6 रहेगा आपका। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4 पोस्टें हैं। इसके अलावा एक पोस्ट आपकी क्या है, पीडब्ल्यूबीडी में भी दी गई है, यानी टोटल 5 पोस्टें दी गई है। पीडब्ल्यूबीडी की अलग से पोस्ट दी गई है। जनरल कैटेगरी की 3 पोस्टें हैं इसमें, और ओबीसी की क्या है, 1 पोस्ट दी गई है। टोटल पोस्ट आपकी 4 है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए। इसके अलावा स्टोर कीपर की है, और भी अन्य वैकेंसीज है, लेकिन हम बात करने वाले हैं अपनी लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए। तो बात करेंगे इसमें किस प्रकार से आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार रहेगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं emsraipur.edu.in। ओपनिंग डेट 20 जून 2023 से आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम तिथि आपकी 19 जुलाई 2023 रखी गई है, यानी 20 जून से लेकर आप 19 जुलाई तक इस वैकेंसीज के लिए जो अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी एज कैलकुलेशन होगा और जो आपकी क्वालिफिकेशन आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 19 जुलाई 2023 तक के पीरियड के लिए किया जाएगा, यानी एज आपकी जो कैलकुलेट की जाएगी वो आपकी 19 जुलाई तक की जाएगी। एज की भी बात करेंगे, कितनी एज इसमें रहेगी, किस प्रकार आपका क्या है फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया आपकी, ग्रुप ए की पोस्ट नहीं है आपकी, जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट दी गई आपकी। ये आपके ग्रुप बी के लिए दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार आपका जो सिलेक्शन है वो रहेगा, यही दिया गया। इसमें सीबीटी होगा आपका, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी किस प्रकार से होगा। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो दिया गया है। ये आपका लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे वो आपके 100 रहेंगे। टोटल मार्क्स भी आपके 100 होंगे। 90 मिनट्स का जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा। इसमें आपके 2 पार्ट्स रहेंगे। पार्ट फर्स्ट आपका 25 अंकों का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, इंटरनेट के होंगे, इंग्लिश के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे, यानी रीजनिंग के जो रीजनिंग एबिलिटी है वो भी इसमें शामिल की गई है। टोटल 25 अंकों का पार्ट फर्स्ट रहेगा। सेकंड जो आपका पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, यानी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, लाइब्रेरी साइंस की जो नॉलेज है वो आपके सेकंड पार्ट में 75 अंकों की आएगी, यानी 75 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरियन के रहेंगे और 25 आपके जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश के रहेंगे। इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें आपके सीबीटी में, तो जनरल कैटेगरी को 35% जो अंक है वो लाने आवश्यक है। इसके अलावा ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 30% मिनिमम अंक लाना क्या है इस सीबीटी में आवश्यक है।
SC/ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन को 25% मार्क्स लाना क्या है, इस CBT में आवश्यक है आपके लाइब्रेरियन के लिए। तो ये आपका क्या है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दिया गया था लाइब्रेरियन के लिए। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी आपकी क्या है की जाएगी। 0.25 मार्क्स क्या है आपके नेगेटिव जो आकलन है वो किया जाएगा। ये आपके जो परीक्षा केंद्र है वो रहेंगे जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। न्यू दिल्ली है दिल्ली में, बेंगलुरु, जम्मू, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और रायपुर। ये टोटल 12 जो आपके CBT के लिए एग्ज़ाम सेंटर्स है वो दिए गए हैं। एडमिट कार्ड आपके क्या है एग्ज़ाम के पास ही जारी हो जाए। एज की बात करें तो एज की बात करेंगे, सबसे पहले छूट की बात कर लेते हैं। 18 से 30 वर्ष आपकी क्या है लाइब्रेरियन की जो एज है वो दी गई है। मिनिमम एज 18 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम 30 वर्ष रहेगी। इसके अलावा इसमें जो छूट दी गई है तो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की है, SC/ST के लिए 5 वर्ष की है, PWBD के लिए 10 वर्ष की है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है जो 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये आपकी क्या है छूट भी दी गई है, इसमें जो एज में छूट है। जो एम्स एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी क्या है अलग से जो छूट है वो दी गई है 5 वर्ष की। तो ये आपकी एज में छूट भी दी गई है। वैसे आपकी जो एज कैलकुलेशन है वो 19 जुलाई तक की जाएगी और मैक्सिमम एज आपकी लाइब्रेरियन के लिए 30 वर्ष है वो रखी गई है। पेमेंट की बात करें तो OBC जनरल EWS के लिए 900 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, 100 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। टोटल 1000 रुपये आपके क्या है जो फॉर्म अप्लाई के लगेंगे। इसके अलावा जो SC/ST, PWBD, फीमेल, एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, केवल प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज है वो की जाएगी, तो उनके लिए 100 रुपये रखी गई है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा ये इसकी एम्स रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए बात करते हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। ये आपकी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की पोस्ट है। इसके बात करें तो BLIS मांगी गई है आपसे, क्या है BLIS और BSc डिग्री या इसके समकक्ष, यानी BLIS नहीं है तो ये और में दिया गया आपके यूनिवर्सिटी एंड बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या फिर इसके समकक्ष आपके पास लाइब्रेरी साइंस में क्या है जो डिप्लोमा है वो भी होना आवश्यक है। विद यानी इसके साथ इन दोनों में से किसी एक के साथ 2 वर्ष का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया है सेंट्रल स्टेट ये जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें। इसके अलावा आपको क्या है कंप्यूटर नॉलेज भी आवश्यक है, ऑफिस एप्लीकेशन का, स्प्रेडशीट का, प्रेजेंटेशन का, ये आपके क्या है भी कंप्यूटर भी नॉलेज आवश्यक है। ये दिया गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डिजायरेबल जो आपका क्वालिफिकेशन है वो दिया गया है। एज लिमिट आपको पहले ही बता दिए हैं 21 से 30 वर्ष, अभी 18 से 30 नहीं है सॉरी, 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के अभ्यर्थी क्या है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन क्रीमिलियर को 3 वर्ष की छूट है, जो आपको छूट बताई है वो आपके +30 में आपके ऐड हो जाएगी। तो ये आपकी जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उसके लिए जो एज है वो भी दी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। सिलेबस की बात करें किस प्रकार रहेगा, तो पार्ट फर्स्ट का ये सिलेबस दिया गया है जो आपके लाइब्रेरियन में दिया गया है, जिसमें आपके जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, यानी 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे।
5 जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे 10th लेवल के। इसके अलावा जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है वो भी 10th लेवल का रहेगा आपका, वो भी आपका क्या है 5 मार्क्स रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो आपकी है वो भी 5 मार्क्स ही रहेगी। टोटल 25 अंकों का आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका लिया जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो आपका क्या है भी, जो BLIS दी गई है, जो सब्जेक्ट है आपका उसका रहेगा। सेकंड पार्ट का आपका सब्जेक्ट का रहेगा, जिसके 75 जो मार्क्स है, 75 क्वेश्चन आपके MCQ टाइप्स आएंगे। तो ये आपका क्या है जो CBT है वो 11 के लिए रहेगा। तो ये आपका सिलेबस भी दिया गया है, किस प्रकार से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंतर्गत क्वेश्चन आपके पार्ट वाइज आएंगे वो भी दिया गया है। पार्ट फर्स्ट आपका 25 का है, सेकंड आपका 75 अंकों का है। जनरल अवेयरनेस के 10 अंक आएंगे आपके, 10 क्वेश्चंस। इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस के भी 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। तो ये आपकी नई 11 भर्ती थी। धन्यवाद।